शादी करना ही नहीं चाहते ऐसे जनरेशन को मैं मिला हूँ। हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, ये बहुत सालों से बहुत सोच समझ के ये बनाई गई है। पहले के ज़माने में ऐसी शादियाँ हुई है कि लड़की ने लड़के को देखा भी नहीं। पहले ज़माने में तो बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती थी। ये कहानी लोगों को बतानी है कि मनपसंद की शादी क्या होती है। पूरा विश्वास है कि लोगों को ये मनपसंद की शादी बहुत पसंद आई। Hello all, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat and we are in conversation with the cast of मन पसंद की शादी. सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank you. शो का हिस्सा बनने के लिए। और शो का नाम मन पसंद की शादी। जैसे कि आप सब जानते हो कि शादी आज एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जो सबको खुशियाँ भी बहुत दे रहा है, स्पेशली आज की जनरेशन को खौफ भी दे रहा है। तो मुझे सबसे पहले बताइए, जब हम शादी के बारे में बात करते हैं, क्या लगता है विद टाइम दिस टर्म शादी कितना इवॉल्व हुआ है, एंड फॉर गुड और फॉर बैड, जो भी स्टार्ट करना चाहे। शादी ये जो परंपरा है हमारी, बहुत खूबसूरत परंपरा है। हम बिलीव करते हैं, हम दोनों बिलीव करते हैं उस परंपरा से। बहुत से यंग जनरेशन हमें पता है जो इस शादी से मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, शादी करना ही नहीं चाहते ऐसे जनरेशन को मैं मिला हूँ कि वो शादी नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, ये बहुत सालों से बहुत सोच समझ के ये बनाई गई है और ये शादी होनी चाहिए। लेकिन मनपसंद की शादी होनी बहुत ज़रूरी है। शायद आजकल के ज़माने में ऐसी सीरियल आना भी बहुत वी आर लकी कि कुछ लोगों में जो कन्फ्यूजन है शादी के मामले में, और बहुत कन्विंसिंगली आजकल का जनरेशन बोलता है कि क्या करना है, और वो इतने दोष निकालते हैं, यू कांट डिबेट विद देम। जो है इसमें खामियां तो है ही। पहले के ज़माने में ऐसी शादियां हुई है कि लड़की ने लड़के को देखा भी नहीं है, माँ बाप ने बोल दिया इससे शादी करनी, और वो शादी उन्होंने निभाई भी है। और अभी ऐसी शादियां भी है कि 2-2 3-3 साल एक साथ रहे हैं, शादी की तरह रहे हैं, लेकिन शादी करने के बाद वो साथ में नहीं रहना चाहिए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि शादी होनी चाहिए, और सिर्फ लड़की ने डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो परिवार को साथ में लेके ये डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि माँ बाप है तो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी मैच्योरिटी है। यंग जनरेशन जो कहते हैं ना, हमारे वो सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं ना, हार्मोन्स सुपरसीड द ब्रेन। तो ये होता है। तो आई थिंक इट्स अ फैमिली बॉन्डिंग, इट्स नॉट जस्ट टू पीपल कमिंग टुगेदर कि मुझे लड़का पसंद आया और मैंने शादी कर ली, और कुछ साल के बाद फिर मैं पछता रही हूँ या अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो ये मुझे लगता है ये सब्जेक्ट आज की तारीख का कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है, एंड वी आर लकी दैट वी आर इन द और मैं तो और भी ज़्यादा लकी हूँ कि मैं लड़की का पिता प्ले कर रहा हूँ, राजा राम शिंदे का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन भोला है, सिंपल है। लड़की के लिए उसके काफ़ी ड्रीम्स है, वो लड़की भी वो ड्रीम्स प्रोफेशनली फुलफ़िल करती है, लेकिन जब एक एज हो जाता है तो सारे शादी की बात करते हैं। तो ये कहानी वो बहुत खूबसूरत कहानी है, जो लड़की की एक जर्नी है लड़का ढूंढने में। मैम, द सेम क्वेश्चन टू यू। यस, हाँ, मुझे लगता है शादी ये एक संस्कार है जो बचपन से हम देखते आते हैं, और जब वो हमारे साथ घटता है तो हम उसे फेस करते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे सामना करोगी उस चीज़ का, शादी का। क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं होती, ऑफ कोर्स जैसे मिलिंद जी ने कहा, वो दो परिवारों में होती है, दो सोच में होती है, दो फिनेंशियल स्टेटस में होती है, हर एक चीज़ में होती है। और हमेशा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की अपने आप को उसमें ढाल ले, तो उसमें किसी और परिवार के साथ ढलने के लिए हम उसे क्या हेल्प करते हैं, ये भी हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और लड़की जो पहले ज़माने में तो बहुत जल्दी शादियां हो जाती थी, और
ऐसा कहते हैं कि वो जल्दी शादी इसलिए होती थी कि लड़का या लड़की कुछ अपनी क्या बोलते हैं उसे, मत नहीं बनाते थे, कि वो अपने अपने आप को उसमें ढलते थे कि आप जैसे हो मैं वैसी हूँ, मेरे कुछ ये नहीं है कि क्या कहते हैं उसे, ओपिनियन, दैट्स राइट, एकदम स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं रहते थे, तो एडजस्ट करना बहुत आसान हो जाता था. नाउ डेज इट्स रियली बिकमिंग डिफ़िकल्ट कि क्योंकि मैं सेल्फ अर्नड हूँ, ये आप हो, और बचपन से माँ बाप ये सिखाते हैं कि बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं है. तो इसीलिए मुझे तो उल्टा ये बहुत एकदम ऐसे मज़ेदार लगता है कि 2025 में भी हमें मनपसंद की शादी की एक कहानी लोगों को बतानी है. तो वो मुझे बहुत मज़ेदार लगता है, क्योंकि आजकल तो माँ बाप ने पूरा फ्रीडम दे रखा है. शादी के लिए भी फ्रीडम है और डिवोर्स के लिए भी फ्रीडम है. सो इस ज़माने में इस ज़माने में राजश्री प्रोडक्शंस को और कलर्स को ये कहानी लोगों को बतानी है कि मनपसंद की शादी क्या होती है. सो इट itself is a very sweet concept. But of course, you know, the concept बहुत sweet है, बहुत and especially you know the actors जो है, चाहे वो आप हैं, चाहे you know जो आपकी बेटी का किरदार प्ले कर रहे हैं, सब में एक innocence है जो दिख रहा है स्क्रीन पे. मुझे एक बात बताइए, everything is perfect but you know it all definitely comes to the TRP pressure and इस सब के बारे में आप कितना सोचते हैं, because एक 10 PM का slot बहुत ही challenging slot है. इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, पर क्या है, मैं तो एक खुद प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे पता है कि टीआरपी का प्रेशर क्या होता है. पर मुझे ऐसे लगता है कि अगर तुम ईमानदारी से काम करो तो लोगों को सच्चाई और ईमानदारी वही पसंद है. और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को ये मनपसंद की शादी बहुत पसंद आएगी. मुझे टीआरपी का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि वो टेंशन्स प्रोडक्शंस के प्रोड्यूसर्स चैनल्स लेते हैं. कलाकार, एज अ कलाकार, मुझे जब मैं काम करता हूँ तो मुझे काम करते वक्त ही पता चलता है कि ये काम लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा. और जो काम लोगों को पसंद आता है उसका ही टीआरपी बढ़ता है. टीआरपी मतलब जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उतना ज़्यादा टीआरपी है. एक तो राजश्री प्रोडक्शन का टीआरपी बहुत ज़्यादा है. उनकी सोच ही ऐसी है कि बहुत से लोग उनकी सीरियल देखना चाहते हैं. उनका थॉट ही ऐसा है, ये इस सीरियल की कहानी ही ऐसी है कि मैं खुद देखना चाहूँगा. अगर मैं कोई सीरियल देखना पसंद करूँगा तो मनपसंद की शादी में देखना पसंद करूँगा, क्योंकि I like those kind of subjects. So I think the subject is going to work. आई विश यू ऑल द बेस्ट. दर्शकों को बता दीजिए कि कितने बजे, कहाँ पे और कब देख सकते हैं. 11 तारीख से कलर्स पे रात को 10 बजे, सोमवार से शुक्रवार, राजश्री प्रोडक्शन की मनपसंद की शादी. देखना मत भूलिए. Yes. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू डियर.